नमस्कार, आप देख रहे हैं RSB न्यूज और N5 मीडिया। इसमें हम खानसर चौक पर मौजूद हैं और सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के महानायक राजकुमार सैनी जो है अपना रथ यात्रा लेके जो है सफीदो जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और ये सीधी तस्वीरें जो है हम आपको खानसर चौक से हम आपको दिखा रहे हैं। सामने तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे राजकुमार सैनी जो कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के महानायक है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और इस वीडियो को जो है आप ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करते रहे। पत्रकारों को ऊपर पे दो, बाकी सारे लोग खड़े रहेंगे, फोटो सारे खींचे की तरह पहुंची है। और आइए हम बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि किन मुद्दों को लेकर के ये यात्रा निकाली गई राम से राम और उनके क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं। सर, सफीदो पहुंचने पर सबसे पहले आपका स्वागत है। इकट्ठे करेंगे, अलग अलग करेंगे, इकट्ठे करेंगे सर, इकट्ठे। ये ढाल तू इसमें बैठ ही जा इसमें राज्य बैठ जाना, हकून में खड़ा जा। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर यहाँ पे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के महानायक राजकुमार सैनी यहाँ पे पहुंचे हैं अपनी रथ यात्रा लेकर के। और ये सीधी लाइव तस्वीरें जो आप RSB न्यूज और N5 मीडिया पे देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर महानायक लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राजकुमार। सर, सबसे पहले तो आप सुरेंद्र, आपकी आवाज आ रही जाना। सर, सफीदो पहुंचने पर पावन धरती पर आपका सबसे पहले स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आप सभी चैनल्स के दर्शकों को प्रणाम करता हूं और आप सब भाइयों को भी मेरा नमस्कार जी। मित्रों, ये जन जागरण अभियान है। जिस प्रकार से जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, जो 85% जनसंख्या है, उसकी हिस्सेदारी आज हाशिए पर पहुंच गई है। मैं बैकवर्ड जो 52% लोग हैं उनकी बात करता हूं हमेशा। ये आपके सामने है, जो 52 हिस्से थे उनके 11 हिस्से मिले। और जब हम इनकी बात करते हैं तो लोग जाति पाति का आरोप लगाते हैं। जाति पाति वो कर गए जो लोग सत्ताधारी थे। दूसरे नंबर पर मैं कहूंगा कि ये समाज 85% वोट होने के बावजूद ये लोग राज में क्यों नहीं जा सके। इनको लोगों को धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे और इन लोगों को देवी देवताओं के नाम पर जिस प्रकार से मानसिक गुलाम बना रखा है कि भाई आपको 1,84 योनियों के बाद मानव जीवन मिला है, जो भी कमाओ पूजा पाठ दान पुण्य में लगाओ, स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो दोबारा तुम्हारा गधा घोड़ा खच्चर कुत्ता बनेगा। ये देश के अंदर जो व्यवस्था बनी, यही हमारे देश की गरीबी का मूल कारण है। हकीकत में सरस्वती पूजने से अगर ज्ञान मिलता और लक्ष्मी पूजने से धन मिलता तो मैं दावे से कह सकता हूं सारा धन और ज्ञान भारत में होना चाहिए था। लेकिन अपने देश में तो ना धन आया ना ज्ञान आया। 100% आज अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, दुबई, ये सारे लोग जितने भी हैं। सुरेंद्र जी, आपकी आवाज रुक नहीं रही, क्या करूं यार, रोको ना यार। जी सर, जी बोलिए। देश के अंदर जो व्यवस्था हुई ये इतनी कारगर हुई देवी देवताओं के नाम पर। जो यहाँ पर देश में 33 करोड़ देवी देवता और 35 करोड़ लोग आजादी के समय थे, तो वही सारे भूखे मर गए। मुट्ठी भर लोग इन लोगों को मानसिक गुलाम बना करके, बैल बना करके हल में जोत रहे हैं। आज अगर सरस्वती और लक्ष्मी पूजने से धन और ज्ञान मिलता, सारा धन ज्ञान भारत में होना चाहिए था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मन, जापान, इंग्लैंड के अंदर तो फूटी कोटी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन देश की जो बुद्धिस्ट कंट्री जापान है, 70% टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर, जहां कोई देवी देवता नहीं है। हमारे देश के लोगों को ढोल ग्वार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस भाव से लोगों का इस्तेमाल किया गया है कि ये पशु हैं। जो लोग ये मान रहे हैं कि सूरज को हनुमान खा गया, धरती में से हल चलाते सीता निकल गई, मैल से बच्चे बन गए, कुंती के कानमा बच्चा पैदा कर दिया, आदि नारायण भगवान मछली के पेट से पैदा कर दिया, भालू और बांदर बोला करते थे शास्त्रों के मुताबिक, समुद्र भी बोला करता था। जो लोग अभी तक
इन धारणाओं की लपेट में है कि 10-10 सिरों वाला आदमी हो सकता है रावण, आदमी की गर्दन पर हाथी की गर्दन लग सकती है। जहां ये व्यवस्था इस देश की है, तो उस देश की व्यवस्था को आप कैसे ठीक कर सकते हो? हमारे देश का हाल इस मनुवादी व्यवस्था की वजह से, जो दो धारणाएं हैं देश के अंदर, एक तो समानतावादी विचारधारा है जो सबके कल्याणकारी है, अम्बेडकरवादी विचारधारा, एक मनुवादी विचारधारा है। जिस मनुवादी विचारधारा की वजह से देश गुलाम है, गरीब है, बार बार गुलाम हुआ, कभी अंग्रेजों का, मुगलों का, डचों का और मतलब जो है ना आर्यों का, ये बार बार जो गुलाम देश हुआ, ये बौद्धिक विकास ना होने की वजह से मंद बुद्धि लोगों पर हमेशा बाहर के चतुर लोग हमेशा राज करते हैं। सर, आप मानते हैं 15% लोग 85% लोगों पे राज कर रहे हैं और BC SC को जो है शुरू से ही भ्रमित किया गया? मैं यही बात आज आपके सामने लेके कहना चाहता हूँ। ये हरियाणा का वो गजट है जब पूरे हरियाणा में आगजनी हुई थी। हालांकि ये भी शूद्र वर्ण में आते हैं। हम में से कुछ लोग थोड़े राजनीति में जागरूक हो चुके हैं और उनकी जो जागरूकता है वो उनको राज तक ले गई। आज हरियाणा के 5 मुख्यमंत्रियों ने अपने लोगों को लगभग 2.5 लाख नौकरी में से लगभग 1,30,32,000 नौकरी दे रखी। मेरे हाथ में पेपर है। फिर आरक्षण की बात करते हैं। मैंने उस दिन ये बात कही थी कि अगर आरक्षण चाहिए तो फिर 100% आरक्षण, जनसंख्या अनुपात में 100% आरक्षण, एक परिवार में एक नौकरी, और किसान मजदूर को मनरेगा के साथ जोड़ करके आबादी कंट्रोल करके देश आगे बढ़ सकता था। लेकिन राजकुमार सैनी ने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा था कि जाटों को आरक्षण चाहिए तो क्यों ना ये आरक्षण ब्राह्मण बनिए, ठाकुर पंजाबियों को, सबको जनसंख्या अनुपात में जो संविधान में लिखा हुआ है सबको आरक्षित कर दो। लेकिन आज 15% लोग ही इस देश के ऊपर काबिज हैं और वो मनुवाद की वजह से काबिज हैं। व्यवस्था इस प्रकार से है, गली गली कूचे कूचे मंदिर हैं। देश के अंदर 4 करोड़ मंदिर हैं, 4 यूनिवर्सिटियां वर्ल्ड लेवल की नहीं है। हमारे बच्चे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन से अभी 50,000 बच्चे लेके आए। वहां जाके वो बच्चे अपने घर गृहस्थी को भी चला रहे हैं, अपने डॉक्टर इंजीनियर बन के भी आ रहे हैं। लेकिन हमारे देश में आज 3,000 करोड़ रुपए से एक मंदिर और बनाया गया है जहां इतने भिखारी तैयार किए जाएंगे। और जिन लोगों से पैसा लिया गया निचले तबके से, उन लोगों का कमेटी में SC ST OBC का कोई आदमी उसमें कमेटी में नहीं है। जो चंदा खाएंगे, चढ़ापा लेंगे, वो तो राजनीति भी करेंगे और गुलछर्रे भी उड़ाएंगे। लेकिन ये मानसिक गुलाम लोग कावड़ा ढोवांगे या इधर खाटू श्याम पे दौड़ रहे हैं बड़े बड़े ढोल लगा करके। इन लोगों को फुर्सत ही नहीं है। आखिर हमारी मानसिक गुलामी, जब ही तो उन्होंने कहा कि ढोल गुवार शूद्र पशु नारी, कि ये ढोल हैं ढोर, ढोरों को तो डंडे से चराया जाता है और डंडे से लोग चरा रहे हैं। सर, जो ये रथ यात्रा लेके आप निकले हैं, आखिर इसका क्या एजेंडा रहने वाला है? क्या 2024 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें आप फिर से जो है काल ठोकेंगे? हमारा जो ये यात्रा थी 5 फरवरी को पानीपत से स्टार्ट हुई थी जी, और लगभग आज ये 12वें जिले में है और 31 मार्च तक हम लगभग पूरे हरियाणा को कवर करने के बाद 11 अप्रैल को शूद्रराज क्रांति के नाम से, कि भाई तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो नहीं, तुम चौथे वर्ण के लोग हो जिनको कुम्हार, लोहार, सैनिक, गुज्जर, चमार बनाया हुआ है, तुम सब के सब इकट्ठे होकर के अपने युद्ध को लड़ने के लिए इकट्ठे हो जाओ और सारे तुम शूद्र हो। कोई तुम्हारे में जातियों में जो भेदभाव पैदा कर रखा है, मुट्ठी भर लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ आपको लूटने के लिए कर रखा है। 4 साल हो गए, इलेक्शन हो गए जी, 1 साल बाकी है। अभी सभी जितने पार्टियां अपनी जो यात्रा है निकाल रही है, तो इस बार ही क्यों, अभी क्यों, पहले क्यों नहीं? देखिए, जो लोग 3-3 बार डिप्टी CM रह लिए, डिप्टी PM रह लिए, CM रह लिए, वो यात्राएं तो अपनी धरती बचाने के लिए, अपनी जड़ें बचाने के लिए प्रयास कर रही हैं। हम उनको जगाने के, जिनको लूट रहे थे, वो लोग लूट रहे, उनको जगाने के लिए ये यात्रा निकल रही है। वो कहीं फिर हमारे लोगों को गुमराह न कर दें, इसलिए ये जन जागरण अभियान है। तो आपकी पार्टी विधानसभा 2024 में फिर से चुनाव? लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ फिर 2024 का लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है।
मेन एजेंडा क्या रहने वाला है? मेन एजेंडा ये है कि जो भेदभाव के खिलाफ हम काम कर रहे हैं कि 100% आरक्षण, एक परिवार में एक रोजगार और किसान मजदूर को मनरेगा के साथ जोड़ करके आज देश की लगभग 75% लोग जो लावारिस और लाचार हैं उन लोगों को मेन थीम में लाना। सर एक बात आती है कि जो जातिगत आरक्षण है वो आरक्षण जातिगत होना चाहिए या आर्थिक होना चाहिए? देखिए, किसी की भी जाति की अर्थव्यवस्था तो जो किसी व्यक्ति की आज कुछ है कल न कुछ हो जाएगी। आरक्षण कोई गरीबी अमीरी का पैमाना नहीं था। सब जातियों को राजनीतिक तौर पे, प्रशासनिक तौर पे हिस्सेदारी देने का एक प्रावधान था। इसलिए ये गरीबी अमीरी टाने का उन्मूलन नहीं है। जो शासक लोग हैं, जो अपर कास्टें हैं, वो ही सारा सिस्टम हाईजैक करे बैठी हैं। ये उनका भी भागीदारी हो शासन और प्रशासन में, ये आरक्षण इसलिए है। आजकल जो खेल मंत्री के ऊपर काफी आरोप लगे हैं, लेकिन जो सरकार है इस मामले के कुछ आपको मालूम है कि पहले यहाँ पर सरपंच पिटे, कर्मचारी पिटे, अधिकारी पिटे, डॉक्टर पिटे, और अपने वाले वो नहीं पीटेंगे। जो जिन बैसाखियों के सारे सरकार खड़ी है उनको क्यों पीटेगी? वो तो जो है ना आरोप जो होने के बावजूद भी दूध के धुले रहेंगे जब तक बीजेपी में। क्या राजकुमार सैनी ने सरपंचों के साथ मिलकर कोई धरना प्रोटेस्ट किया? देखिए, सरपंच जितने भी हमारे भाई यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए गए थे, उनकी रोज हम मीडिया के माध्यम से, रथ यात्रा के माध्यम से रोज आवाज उठाते हैं। हमने उन लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं जिन लोगों को अभी तक राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली। अभी आपने बात की कि शासक और प्रशासक भेदभाव की राजनीति करते हैं, लेकिन 2014 में राजकुमार सैनी भी उसी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, तब ये आवाज क्यों नहीं बुलंद की? आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने 8 महीने बाद ही बीजेपी को, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी गुंडागर्दी के आगे घुटने टेक गई, मैंने उसी दिन टीवी चैनलों पर ही बैठ कर कह दिया था हमने बीजेपी छोड़ दी। और उसके बाद दोबारा कभी भी बीजेपी के मंच के ऊपर नहीं किया, ना मंच साझा किया, ना जरूरत समझी। आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप जातिगत बात करते हैं। मैं जातिगत इसलिए बात करता हूँ कि जो जातियों शासक वर्ग है, जो लोग सत्ता में रहे, उन लोगों ने बैकवर्ड हिस्से के साथ खिलवाड़ किया। ये अभी तक 10-11% में है। बैकवर्ड की सारी 52% जनसंख्या ये 11% में है। जब हम इनके हिस्से की बात करते हैं तो लोग जाति पाति का आरोप लगाते हैं, जबकि मैंने सबसे पहले कहा था कि आरक्षण 100% होना चाहिए। हर जाति को उसकी जनसंख्या अनुपात में शासन प्रशासन में भागीदारी मिलनी चाहिए। अब कब बताइए कहाँ जाति पाति है? अकेला राजकुमार सैनी ही क्यों? अकेला दूसरे और भी दल हैं, वो क्यों नहीं ले रहे? देखिए, जो लोग शासक जितने भी दल हैं वो उन लोगों के हैं जो शासन में रह चुके हैं। यही एक दल है उस आवाज का बेजुबान लोगों का, जो लोग अभी तक शासन प्रशासन में कहीं अपनी दखलंदाजी पेश नहीं कर सके। गठबंधन की जो बात चल रही है, तो कहीं आपकी भी भागीदारी इसमें रहेगी? देखिए, गठबंधन जो है ना, जो हमारी लाइक माइंडेड विचारधारा के साथ है, इन लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए उचित मात्रा में इनकी संख्या के अनुपात में काम करने के लिए तैयार होगा। हम जोड़ तोड़ उसके साथ करेंगे। मीडिया के माध्यम से आखिरी संदेश क्या देना चाहिए? मीडिया के माध्यम से मैं सभी भाइयों से विनती करना चाहूंगा कि ए मेरे भारतवर्ष के लोगों, ए मेरे हरियाणा वासियों, यदि आप अपना हिस्सा चाहते हैं तो आप अपने शिक्षा लो, संघर्ष करो और जो है ना शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ो और शासन प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए अपना एक राजनीतिक दल, अपना एक नेतृत्व पैदा करें। हरियाणा सरकार बजट लेके आई है और अमृतकाल का नाम किया गया है, क्या संतुष्ट है राजकुमार सैनी बजट? उन लोगों का तो वाकई अमृत बन रहा है उनके लिए ना, जिन्होंने पूरे साथ जितने देश का सिस्टम है, जितने संस्थान थे वो सारे बेच खाए। चर्चिल ने एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था अगर लंबी देर राज करना हो तो जनता को फकीर बना दो और 10 आदमियों को पैसे वाले बना दो, उनसे पैसा लेके उनको सिर्फ दाने बांट करके जिंदा रखो ताकि वोट मिलती रहे और वो दाने की अपनी पेट की आग बुझाने तक ही सीमित रहे। इसका उदाहरण उसने एक कबूतर के पंख उखाड़ करके, जब वो पंख उखाड़े तो बहुत फड़फड़ाया, लेकिन उसके बाद 4 दाने उस पर डाल दिए, कबूतर उसके पीछे पीछे। जनता का भी यही हाल हो रहा। आपने जन जागरण यात्रा का नाम दिया, राहुल गांधी ने बाल जोड़ो यात्रा का नाम दिया, अभय सिंह चौटाला परिवर्तन यात्रा लेकर निकले हुए हैं, एक जनसेवक के रूप में निकले, लेकिन यात्रा का महत्व क्या रहने वाला है? राजकुमार सैनी की भाषा में हम जानना चाहते हैं। ये जन जागरण अभियान उन लोगों के लिए जिन लोगों को 6743 टुकड़ों में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को, जो एक सुदर वर्ग है,
ब्राह्मण में एक वर्ग एक जात, क्षत्रिय में एक वर्ण एक जात और वैश्य में एक वर्ण एक जात और शूद्र वर्ण में 843 जात। ये कुम्हार है, लोहार है, सैनी है, गुज्जर है, चमार है, ये धानक है, वाल्मीकि है। इस प्रकार से 800 टुकड़े। भाई तुम सब शूद्र वर्ण के लोगों इकट्ठे होकर के राजनीति और शासन प्रशासन की हिस्सेदारी में अपनी दखलंदाजी पैदा करो। 35 और 1 का नारा दिया जा रहा है, लेकिन राजकुमार सैनी को जहां भी जाते विरोध का सामना भी करना पड़ता है। देखिए, जब शासक वर्ग के दुखती उंगली रख के ऊपर हाथ रखूंगा तो तिल मिलाएगा तो जरूर। आगे मुख्य एजेंडा क्या रहने वाला है? मुख्य एजेंडा ये है कि हम इन लोगों को जागरूक करके इनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। यहाँ पहुंच जैन साहब क्या कुछ कहेंगे? आज जो है राजकुमार सैनी यहाँ पे पहुंचे हैं रथ यात्रा लेकर के। राजकुमार सैनी जी की रथ यात्रा स्पीडो से निकलेगी, स्पीडो से खेड़ा होते हुए मुआना से अडाना संध हल्के में प्रवेश करेगी। राजकुमार सैनी बीसी ओबीसी समाज के लिए अक्सर आवाज उठाते रहते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना? तो राजकुमार सैनी जी बीसी समाज से और बीसी के एससी समाज की आवाज उठाते हैं और हम राजकुमार सैनी जी के साथ हैं दिल जान से। तो आपको लगता है 2024 में राजकुमार सैनी की सरकार आएगी? बिल्कुल, कोशिश पूरी है। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर, यहाँ पे सामने देख रहे हैं राजकुमार सैनी के जो कार्यकर्ता है यहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए जो यहाँ पे पहुंचे हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करते रहे। सर क्या कुछ कहेंगे? आज राजकुमार सैनी जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। अखबार में अपनी फोटो। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हरियाणा ही नहीं पूरे देश में बदलाव की लहर चल रही है। अब राजकुमार सैनी जी का रथ 2024 में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक चंडीगढ़ पहुंचेगा। और आप साथियों को मैं अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहता हूं कि जो अब बीजेपी सरकार में पहले इन्होंने सरकारी स्कूल बंद करे थे, अब जो अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल थे उनको भी इसी सेमेस्टर से बंद करने जा रहे हैं और उसके साथ बहुत सारे स्कूल बंद हो जाएंगे जो दूसरे स्कूलों से अपने बच्चों के नाम चलवा के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सरकार आपकी शिक्षा के खिलाफ है, आपके जो 85% समाज है उसके खिलाफ है। आप सबको समझना होगा और चौधरी राजकुमार सैनी जी को आटो के निशान पर मोहर लगाकर मुख्यमंत्री बनाना होगा ताकि इस समाज का उद्धार हो सके। धन्यवाद। ओबीसी समाज की आवाज महानायक राजकुमार सैनी यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या कहते हैं? ये जो है पिछड़े समाज का एक मसला है होने की वजह और कहाँ से इस तरह के जो है बहुत पहले आते हैं हमारे समाज में और हमारे समाज की कोई पहचान होती है। हमारी अज्ञानता और जितने बेरोजगार धार्मिक गुलामी इस तरह घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलता, हमारी भी पहचान होती, हमारे समाज के भी बच्चे लगते कहीं नौकरियां। ये नहीं है, एक जो है उस समाज पूरी तरह ग्रैब कर रहा है, खा रहा है जो है और बाकी जो निचला तबका दबा हुआ है। दुनिया में 5 सभ्यताएं ध्यान दे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे राजकुमार सैनी के जो कार्यकर्ता है यहाँ पे भारी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पे, और राजकुमार सैनी पूरे हरियाणा के लिए निकले हैं अपने रथ यात्रा में और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अपनी वोट की कीमत है जो उसको वो बताया जा रहा है, लोग जागरूक हों और अपने अधिकारों का जो है पहचाने, उनका इस्तेमाल जो है सही ढंग से करें। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने राजकुमार सैनी के जो विचार थे वो हमने आपको RSB न्यूज और N5 मीडिया पे हमने आपको दिखाई और आप एक बार फिर से देख लें तस्वीरों के अंदर। ये देखिए भारी संख्या में राजकुमार सैनी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और आप पीछे क्यों खड़े हैं? सैनी साहब क्या कुछ कहेंगे? आज